This year, the winter in Muzaffarabad feels different and much less intense than usual. Experts say one major reason is climate change, as rising global temperature are affecting local weather patterns. Another important factor is low rainfall and reduced snowfall. These are key elements that normally increase cold weather, but this year they remain below average. Weather specialists also point to weaker western disturbances, the system that usually bring cold winds, rain and snow to the region. As a result, Muzaffarabad is experiencing a winter that is neither as cold nor long lasting as in previous years. जो एनवायरनमेंट का जो इशू है वो सबसे पहले तो पूरी दुनिया में एक माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं वो आ चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता रुनुमा हो रही हैं। लेकिन बिलखुसूस अगर बात करें इस खिते की, तो इस खिते के अंदर माहौलियात के ऊपर सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो बेदरेक जंगलात का कटाव भी है, उसकी रोकथाम नहीं है। दूसरा, हमारे जो पहले होते थे मुख्तलिफ धातु में जगह जगह छोटे छोटे से वो पानी के लिए उन्हें गड्ढे खोदे होते थे, उसमें पानी कनेक्ट होता था, उसके बाद ऐसे ये चीज़ें होती थी। लेकिन दिन ब दिन वो भी ख़त्म होगा। जंगलात के बेदरे कटाव है, उसकी आग लगना उसकी सबसे बड़ी वजह है। इसी तरह जो शहर के अंदर एक जो ट्रैफिक है, बेहंगम ट्रैफिक, ये भी जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह बनती है। देखें जी, गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो सर्दी काफ़ी ज़्यादा कम है। हमने देखा कि गुज़श्ता साल भी तकरीबन फरवरी के एंड पे जाके सर्दी का आगाज़ हुआ, जो कि मार्च को गर्मी का आगाज़ समझा जाता है। इसकी असल वजह जो हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो ज़्यादातर जंगलात का कटाव है। और उसके बाद मौसम के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो जंगलात में आग लगा दी जाती है। फिर उसके बाद जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन वजूहात की वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर मौसम जो है वो तब्दील होता जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुतलका गवर्नमेंट के महकमे हैं उनको इन पर काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन वजूहात की बिना पर जो है मौसम की तब्दीली की वजह से बीमारियाँ भी रोनमा हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज के प्रोस्पेक्टिव में आप एजेके की बात करते हैं तो एजेके दुनिया के अंदर वो चंद रीजन में से एक है कि जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में टॉप 5 ममालिक में शामिल है कि जो क्लाइमेट चेंज से इम्पेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह हम पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर उन रीजन्स में से है कि जहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज बेसिकली दुनिया के टेम्परेचर बढ़ने को ही हम कहेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं। अब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उससे फिर बहुत सारे फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। इसी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, हमारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, पानी का ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा वो ख़त्म होता है। हमारी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स आते हैं। पहले तो पाकिस्तान के अंदर हम 4 मौसमों को बड़ी अच्छी तरह देखते थे, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, जिसमें जो है वो बहार है, ख़ज़ां है, ऑटम है और सर्दियाँ हैं। लेकिन अब जो है वो आपको बहार और ख़ज़ां का बहुत कम जो है वो टाइम देखने को मिलता है, बल्कि एक 5वां सीज़न जो है वो अब ऐड हो गया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत विजिबल है। अब आज़ाद कश्मीर में भी कुछ शहरों में जैसे मुज़फ़्फ़राबाद है, मीरपुर है, इनके अंदर आप देखते हैं और वो 5वां सीज़न जो अब आपको नज़र आता है वो स्मोक का है।